नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि सभी की तबीयत एकदम तंदुरुस्त होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा, प्राचीन भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो प्राचीन भारत हमारा रहने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का काम कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने दो वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करने की कोशिश की है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। दरअसल है क्या प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामों में बन के आते रहे हैं। तब आप वैदिक सभ्यता को किस तरह से उन पर प्रश्न बन के आते हैं और क्या क्या वह चीजें होती हैं जो वैदिक सभ्यता से आपको अपने नोट्स के अंदर नोट करनी होंगी और क्या क्या वह चीजें होंगी जो वैदिक सभ्यता से आपको परीक्षा के अंदर यहाँ पर सफलता दिलाने के लिए अग्रामी यहाँ पर कह सकते हैं सूचक बनने का काम कर रही होंगी। प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या है। तो वैदिक सभ्यता का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो वैदिक शब्द है ये वेद से यहां पर निर्मित हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता को, सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यानी सिंधु सभ्यता जो हमने यहां पर पाई, उसी सिंधु सभ्यता के बहुत समय बाद, यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में बहुत सा लंबा समय रहा और उसके बाद हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और जब आप इसके अंदर बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि वैदिक सभ्यता पहले बाद में आई थी या सिंधु घाटी सभ्यता बाद में आई थी। क्योंकि आप जानेंगे कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक काल है, उसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होता है ऋग्वैदिक काल अथवा इसे पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। यानी ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल इसका पहला भाग होगा, जिसको आप यहां पर 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कहने का काम करेंगे। जो वैदिक सभ्यता का दूसरा काल होगा उसे आप उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। ये 1000 से लेकर कितना, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलने का काम करेगा। तो दो चीजें अभी तक मैंने बताई आपको कि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा यहां पर ऋग्वैदिक काल, जिसे आप यहां पर एक नाम और दे सकते हैं, पूर्व वैदिक काल। क्या पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं। जो यहां पर पूर्व वैदिक काल होगा वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा और जो दूसरा काल रहेगा वो उत्तर वैदिक काल रहेगा। और उत्तर वैदिक काल जो 1000 पर यहां खत्म हो गया था, ऋग्वैदिक काल ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलने का काम करेगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यहां पर वैदिक काल कहने का काम कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है ऋग्वैदिक काल। आखिरकार सर ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या क्या प्रश्न होते हैं जो हमसे परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते रहे। देखिए, वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता था। यानी जो वैदिक सभ्यता के वासी थे, जो रहने वाले थे, उनको आर्य कहा जाता था। ये आर्य क्या है? तो आर्य आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्य के बारे में आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो आर्य के बारे में यहां बहुत सारे विश्लेषण मिलेंगे और जो आर्य के बारे में यहां पर बताया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। आर्य का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। यानी कि उस समय अफगानिस्तान नहीं हुआ करता था, जो हमारा अफगानिस्तान आज के समय में आप देखने के लिए मिलते हैं, उससे लेकर गंगा घाटी तक, मतलब जहां से गंगा भारत में बहती है वहां तक आर्यों का क्या था? मतलब वहां तक फैले हुए आर्य रहते थे। आइएगा, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आर्य है क्या? तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका मतलब, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, या आप इसे कुलीन भी कह सकते हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है और आर्य किस भाषा का शब्द है। आप कहेंगे आर्य जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, महान या फिर कुलीन, आप इसे कहने का काम कर सकते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक कालीन सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है और आर्यों की भाषा जो हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। याद भी ऐसे रखेंगे कि जब स्वयं ही आर्य जो है, जो आर्य शब्द है वही संस्कृत का है, तो निश्चित रूप से आर्यों की भाषा भी क्या रहेगी? संस्कृत रहेगी। लेकिन बात यह उठती है प्यारे दोस्तों कि सर आर्य के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली?
तो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है वेद, यानी वेदों से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी के यहाँ पर बारे में अवगत किया जाता है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या रहने वाला, वेद रहने वाला है, और वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया। यानी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक काल क्यों इसका नाम दिया गया है, इसे यहाँ पर वैदिक सभ्यता हम क्यों कहते हैं, तो इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, दो भागों को पढ़ने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार वेदों के आधार पर ही इसको यहां पर वैदिक युग कह दिया गया है। क्या, वैदिक युग कह दिया गया है। तो वेदों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आगे आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब मैं आपको इनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमारे 4 वेद होते हैं, उनके कुछ उपवेद होते हैं और उनके कुछ पुरोहित होते हैं। और आपसे ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइएगा कि या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है, तो यहां पर जो क्वेश्चन डालेगा, मानो ऋग्वेद डाला, यजुर्वेद डाला, सामवेद डाला और एक आयुर्वेद डाल दिया, तो आपसे पूछेगा कौन सा वेद नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि सबसे पहले वेदों की बात करें तो 4 वेद होते हैं। एक होता है हमारा यहां पर जिसे आप क्या कह सकते हैं, ऋग्वेद। क्या, एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। कितने वेद कितने हैं, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आप कह सकते हैं अथर्ववेद। इनके कुछ उपवेद होते हैं। जैसे उपवेदों की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये क्या है, तो आप कहेंगे वेदों के ये उपवेद हैं। इनके नाम अगर आप कोशिश कर सको तो इनके नाम याद कर लीजिएगा, आयुर्वेद, आप कह सकते हैं धनुर्वेद, गंधर्ववेद और उसके बाद आप कह सकते हैं शिल्पवेद। इनके पुरोहित की बात करें तो आप कहेंगे होत्रु, अंधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्म, ये इनके यहां पर आप कह सकते हैं पुरोहित रहते हैं। लेकिन हो सके तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ना याद रखोगे तो आपके नोट्स के अंदर मेंशन होना चाहिए। आपको चीजें सिर्फ ये दोनों हर हाल में याद रखनी होंगी, वेद कौन कौन से हैं और उपवेदों के बारे में भी, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। आप कहेंगे चारों वेदों को अगर सम्मिलित रूप से हम एक नाम देने की कोशिश करें तो उन्हें हम संहिता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उन्हें आप संहिता कह सकते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संहिता किसे कहा जाता है। आप कहेंगे चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाने का काम किया जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मतलब पुराना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, सबसे पुराना वेद कौन सा है। आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है। तो नया या फिर बाद का कौन सा होगा, अथर्ववेद सबसे यहां पर हम कह सकते हैं बाद का या नया रहता है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋग्वेद है ना, हमारा जो ऋग्वेद है, इसकी रचना कब हुई है, तो इसकी रचना हुई है ऋग्वेद काल के अंदर, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारे यहाँ पर एक वेद है जिसे मैंने ऋग्वेद कहा है, इसकी रचना तो ऋग्वेदिक काल में हुई है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत होने का काम किया गया होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि यह बताइए निम्नलिखित में से किस वेद की रचना यहां पर ऋग्वेदिक काल में हुई है। तो देखो, नाम भी क्या है, ऋग्वेद है, नाम भी क्या है, ऋग्वेद है, और ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हो रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो बाकी के हमारे 3 वेद होते हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना कब होगी, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल के दौरान होने के बारे में हमें पाया जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। वर्ण शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और वर्ण से आप ये समझ सकते हैं जाति या समूह के बारे में वर्ण यहां पर उल्लेखित करने की कोशिश करता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और जो 3 यहां पर हमारे जो 3 वर्ण पाए गए हैं, वर्ण का मतलब आप जाति से लगा सकते हैं या फिर कुल से लगा सकते हैं। तो प्रारंभ में कितने वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है, 3 वर्णों के बारे में। वे कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यानी ये 3 तरह के हमें पहले वर्णों के बारे में मिला है। आपसे बहुत सारे प्रश्न यहां पर निकल कर आ रहे होंगे, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ये बताएगा कि जो यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनके बारे में सबसे पहले हमें कहां पर जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे इसके बारे में ऋग्वेद में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का यहां पर हमें उल्लेख मिलता है। यानी कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, और वैश्य के बाद जो चौथा वर्ण होता है वो शूद्र होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि जो तीन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बारे में तो हमें यहाँ उल्लेख जो मिलता है वो हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से ऋग्वेद के अंदर ही मिल जाता है। लेकिन जो हमारे शूद्र है ना, उस शूद्र का इनके साथ नहीं मिलता। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र के बारे में यहां उल्लेख मिलता है। तो वर्ण हमारे कितने होते हैं? आपसे अगर यह प्रश्न ऐसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वर्ण हमारे 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद हम प्यारे दोस्तों आते हैं आगे। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड व सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति आप कह सकते हैं। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड के बारे में बताया गया है। और सामवेद में क्या है? संगीत का विस्तृत उल्लेख हमें मिलने का काम करता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? ऋग्वेद जो है हमारा, उसके अंदर कुल कितने मंडल हैं? उसके अंदर कुल हम कह सकते हैं 10 मंडल रहने वाले होते हैं। कर तो नहीं रहा है ना ये उधर से? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइप ही उधर हो रखा है। ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूं। हाँ, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कट नहीं रहा। यजुर्वेद बिल्कुल कुछ भी नहीं कट रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस कॉर्नर पर आ रहा है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं कट रहा है। ये स्लाइड थोड़ा सा बस प्रॉब्लम करेगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा। देखिए, अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, यज्ञ के संबंधी विधि विधानों का उल्लेख हमें यजुर्वेद के अंदर मिलता है। ऐसे यज्ञ मान लीजिएगा और ऐसे ही आप यजुर्वेद मान लीजिएगा। यानी यज्ञ से संबंधित जो हमें विधानों का उल्लेख मिलेगा वो किस मिलेगा? यजुर्वेद के अंतर्गत मिलेगा। और देखिए, यजुर्वेदों के 2 भाग होते हैं। एक तो आप शुक्ल यजुर्वेद कह सकते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। उतना आपको याद नहीं रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नोट्स के अंदर यह यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद को यहाँ पर बाजसायनी संहिता भी कहा जाता है। उसके अलावा सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। तो जैसे देखिए संगीत बनता है और जैसे ही सामवेद बनता है। ये तो पॉइंट आपके लिए दोनों इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर बताया कि सामवेद के अंदर संगीत के बारे में बताया गया है, वही चीज दोबारा यहां पर नोट की गई है। लेकिन याद करने का तरीका यह होना चाहिए, जैसे मैंने ऐसे यज्ञ और ऐसे यजुर्वेद बताया, और से संगीत के अंदर क्या है? सामवेद के अंदर संगीत के बारे में यह कह सकते हैं कि जो सामवेद है उसी से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। तो जैसे संगीत होता है और जैसे ही सामवेद होता है। इस उद्देश्य से इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अथर्ववेद जो रहने वाला है हमारा, इस अथर्ववेद में चलिए, यानी कि जो हमारा अथर्ववेद रहता है, इस अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र होते हैं। नोट्स के अंदर मेंशन कीजिएगा, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये बहुत पुराने प्रश्न हो चुके हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि जो अथर्ववेद है ना हमारा, अथर्ववेद से हमने यानी अथर्ववेद के अंदर जो यहाँ पर 5987 मंत्र हैं, इन 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऐसे हैं जो सीधे सीधे हम कह सकते हैं ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। क्योंकि सबसे पुराना कौन सा था? ऋग्वेद था, और ऋग्वेद के बाद ही तो सबसे बाद में अथर्ववेद आया है। तो सीधा सीधा कॉपी करके पेस्ट कहां पर कर दिया? आप कह सकते हैं अथर्ववेद के अंतर्गत कर दिया। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्ति ये जो हुआ करती थी, इन्हें आप कुल कह सकते थे, या ग्रह कह सकते थे, ग्राम कह सकते थे, विश्व कह सकते या जन कह सकते हैं। यानी हमें यहां पर जब जानकारी मिली आर्यों के बारे में, तो यह माना गया कि जो आर्य हुआ करते थे, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो कुल यानी ग्रह, ग्राम, विश्व या जन के आधार में कई भागों में बटी हुआ करती थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है और हमेशा इसे पूछ लेता है कि ये बताइएगा कि सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थी? तो आप कहेंगे कि सभा और समितियां जो थी ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहने का काम किया गया है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। सभा यानी वृद्ध, जिसे आप श्रेष्ठ कह सकते हैं, एवं अभिजात सम्भ्रात लोगों की एक संस्था हुआ करती थी। यानी कि जो सभा हुआ करती थी वो वृद्ध या हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अभिजात जो हुआ करती थी वो लोगों की संस्था हुआ करती थी।
समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था, यानी जो समिति हुआ करती थी उसका सभापति जो था वो यहां पर क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। और दशराज युद्ध, ये पॉइंट याद रखना होगा, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो दशराज युद्ध हुआ है उसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से दशराज युद्ध का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो दशराज युद्ध के बारे में दरअसल हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये क्या था दशराज युद्ध, लेकिन अभी आप वेदों को अगर पढ़ रहे हैं तो वेदों में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो दशराज युद्ध था उस दशराज युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। दरअसल दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि जो दशराग युद्ध था ना, ये युद्ध परोशनी नदी यानी रावी नदी, दरअसल है क्या, मेरी बात को समझिएगा, रावी को ही हम वेदों के अंदर परोशनी कहने का काम करते थे, या रावी का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे परोशनी था। ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि बहुत से बच्चों को तो यहां पर रटा हुआ होता है कि रावी, लेकिन बहुत से बच्चे रट लेते हैं इसे परोशनी। दरअसल है क्या कि रावी का है या परोशनी का है, ये प्रश्न यही पूछा जाता है कि दशराग युद्ध जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा लड़ने का काम करते हैं, ये दशराग युद्ध कहां पर हुआ, किस नदी के किनारे हुआ और किसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। या आप ये ध्यान रखेंगे कि परोशनी यानी रावी नदी के किनारे ये युद्ध होने का काम करता है, यानी कि यह युद्ध परोशनी या फिर रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास जो थे यहां पर ये विजय हो जाते हैं। उपनिषदों का वेदांत भी, या उपनिषद जो है उनको वेदांत भी कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न ध्यान रखेंगे, देखिए आप जो यहां पर देख रहे हैं सुदास, और यहां पर दूसरा हम कह सकते हैं यानी कि सुदास एवं दास जन, इनको आप आर्य और अनार्य भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं, उपनिषदों को क्या कहते हैं, वेदांत भी कह सकते हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है। देखिए थोड़ा सा ज्ञान वाली चीजें हैं ये, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उपनिषद में प्रथम बार क्या है, मोक्ष की चर्चा की गई है, और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न याद रखो, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि कठोपनिषद के अंदर यम और नचिकेता के संवाद, यानी यम और नचिकेता के बीच में कुछ सवाल जवाब हुए हैं, और यम और नचिकेता के बीच में जो सवाल जवाब हुए हैं उनका उल्लेख कठोपनिषद उपनिषद के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लगभग बहुत ज्यादा बार हुआ है, 250-300 के आसपास। ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो सिंधु नदी जो है इसका सबसे ज्यादा ऋग्वेद के अंदर यहां पर उल्लेख मिलता है। सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक आर्यों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप जानेंगे सरस्वती से और क्या पवित्र हो सकती है, यानी सरस्वती नदी आप ये कह सकते हैं जो ऋग्वेदिक काल था इसकी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। आश्रम व्यवस्था, ये आश्रम व्यवस्था क्या हुआ करती थी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आश्रम व्यवस्था कुछ नहीं हुआ करता था, आप ऐसे समझिएगा कि आश्रम व्यवस्था जो है ये ऐसे कि मानिए जो लाइफ है उसको 100 साल माना, यानी मानव की, मनुष्य की जिंदगी को 100 साल इन्होंने माना, और 100 साल को 25-25 के अंतराल पर डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो आश्रम व्यवस्था होगी ये 4 भागों में डिवाइड होगी। आप ये कह सकते हैं कि पहले क्या है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 भाग वह हुआ करते थे जो मानव के जीवन को 100 साल का इन्होंने 100 साल का माना, और मानो 25 साल इसके लिए दिए, 25 साल इसके लिए दिए, और 25 साल इसके लिए दिए, और 25 साल इसके लिए दिए। तो ये है क्या, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यास, यानी इसका मतलब, और मैं आपको गहराई से समझाता हूं कि मानव क्या है, पहले 25 साल यानी कि ये क्या रहेगा, निश्चित रूप से ग्रस्त अवस्था में रहेगा, फिर 25 साल ब्रह्मचार्य उसे रहना चाहिए, फिर वनों में 25 साल वनों में भटकना चाहिए, और 25 साल फिर ये सन्यासी बनकर रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से उन्होंने डिवाइड करने का इस काल को शुरू किया था। तो ये आश्रम व्यवस्था दरअसल मनुष्य से जुड़ी हुई थी, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे प्यारे दोस्तों बात करें, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत यानी नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता है। किसको, बृहस्पति को। वरुण को क्या माना जाता है, यहां पर आप कह सकते हैं नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है
जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जिसमें से आप कह सकते हैं यथा, जैसे अपाला एक महिला हुआ करती थी, घोषा हुआ करती थी, विश्ववारा हुआ करती थी, लोपा मुद्रा आदि हुआ करती थी। आप ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न क्या बनता है, जो प्रश्न बना है सिर्फ आप ध्यान रखेंगे अपाला और घोषा किससे बना है। ये महिला जो है, ये महिला ऐसी है जिन्होंने, हम ये कह सकते हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना करने में सहयोग दिया था। किसी वेद मंत्रों की रचना करने में सहयोग देने का काम किया गया था। चलिए थोड़ा सा कॉर्नर पर ही आता है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कट कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं बिल्कुल फिक्स आ रहा है। चलिए, आर्यों का जो समाज हुआ करता था पितृ प्रधान हुआ करता था, यानी जैसे आज के समय में हमारा समाज है वो पिताजी की पापा की ज्यादा चलती है, ऐसे ही आर्यों का जो समाज था वो भी कैसा था, वह भी पितृ प्रधान समाज होता था। और जानिए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, परिवार या कुल हुआ करती थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, तो ध्यान रखेंगे जो परिवार की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसे आप यहां पर क्या, कुल या फिर आप कह सकते हैं परिवार, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल या परिवार कहते थे। और जिसका मुखिया कौन हुआ करते थे, जिसके मुखिया पिता हुआ करते थे, जिसे यहां पर कुलुप कहा जाता था। क्या कुलुप कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, आप कहेंगे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसके मुखिया पिता हुआ करते थे, और इन्हें कुलुप कहा जाने का काम किया जाता था। आइएगा, जो विधवा थी, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी आप इसे देवर कहते हैं, देवर के साथ विवाह कर सकती थी, और ध्यान रखेंगे इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। जैसे कि अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं डायरेक्ट परीक्षा में आने वाला, कि ये बताइएगा कि नियोग प्रथा क्या थी, तो आप क्या कहेंगे कि सर नियोग प्रथा ऐसी एक प्रथा थी कि जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को अपने पति के भाई यानी अपने देवर से शादी करने की अनुमति थी, और यही प्रथा नियोग प्रथा कहलाने का काम करती थी। क्या कहलाती थी, यही प्रथा नियोग प्रथा कहलाने का काम करती थी। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा। चलिए देखिए, अगर आगे बात करें प्यारे दोस्तों, आगे बात करें तो देखिए, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। ऐसी महिला जो कभी शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। तो अमाजू आपके शब्द आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। अमाजू कौन होते थे, जो आजीवन यहां पर अविवाहित महिला रहती थी उनको अमाजू कहा जाने का काम किया जाता था। आर्य का प्रिय पेय पदार्थ क्या हुआ करता था, सोमरस पिया करते थे। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे, वास, अधिवास और नीवी। आपको इनके बारे में ज्यादा इतना ध्यान नहीं रखना है। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या हुआ करता था, ध्यान रखेंगे रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं ध्रुत क्रीड़ा जो हुआ करता था, आर्यों का यहां पर मनोरंजन का साधन हुआ करता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। तो ये प्रश्न सब पूछे गए हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य यहां पर व्यवसाय रहता था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। और आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता क्या है, तो आप कहेंगे आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो इंद्र रहते हैं। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है, तो वो इंद्र रहने का यहां पर काम करते थे। और जानिएगा, ब्याज पर जो ऋण देने का काम करते थे, ब्याज पर जो ऋण देने का काम करते थे उन व्यक्तियों को वैकनाट या फिर सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर तो आप समझते होंगे, लेकिन वैकनाट भी याद रखिएगा, जो ब्याज पर ऋण देते थे या पैसा देते थे उनको यहां पर वैकनाट कहा जाता था। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में जानी जाती थी। तो अग्नि की पूजा जो है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में, किसके, मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाली का यहां देवताओं के रूप में मानी जाती थी। अग्नि यहां पर मध्यस्थता करती थी, ऐसा माना जाता है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते से, यहां सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसे कि मैंने कठोपनिषद बताया, ऐसे ही यहां पर एक है मुंडकोपनिषद। इससे क्या लिया गया है, ये सत्यमेव जयते लेने का काम किया गया है। इंपोर्टेंट, इसको तो लगा ही लीजिएगा, वैसे तो ये सबको रटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा। आगे आइएगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का क्या है, वो ब्राह्मण वेद रहने का काम करता है। आगे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों, फैक्ट टाइप है जो आपको याद रखने होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यह वैदिक कालीन साहित्य है, अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा
कई बार जैसे कि यूपीएससी आप दे रहे हैं या पीसीएस आदि में तो यहां से प्रश्न आता रहा है, लेकिन फिर भी मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। दरअसल है क्या कि एक तरफ तो आपको यहां वेद लिखा हुआ मिलेगा, उसकी तरफ जो ब्राह्मण है उससे वेद से संबंधित वह लिखे हुए मिलेंगे, अरण्यक लिखे हुए मिलेंगे और उपनिषद देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो सबसे अच्छा रहेगा। वैसे आपको मैं ये पढ़ाना इसलिए नहीं चाह रहा कि अगर आप यूपीएससी आदि देते हैं तो यहां से प्रश्न बनकर आता रहा। जैसे देखिए मैं बता दूं कि आपसे पूछ लेगा कि जो ऋग्वेद है ना, उस ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण क्या नाम है, ब्राह्मणों का क्या नाम है, तो आप कहेंगे ऐतरेय और कौशितकी यहाँ पर ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है। अरण्यक क्या है ऋग्वेद से संबंधित, तो ऐतरेय और कौशितकी यहाँ पर अरण्यक रहने वाले हैं। उसके अलावा उपनिषद कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशितकी यहाँ पर हम कह सकते हैं उपनिषद रहने वाले हैं। तो इस तरह से आप इससे अगर याद कर सकते हैं चारों वेदों के ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद तो याद कर लीजिएगा, बाकी चाहो तो नोट्स में लिख लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में ज्यादा अब ये पूछा नहीं जाता है। आगे आते हैं, आइएगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। किसका, गोत्र शब्द का। जो गोत्र आप देखने के लिए पाते हैं इसका सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के अंतर्गत ही मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि, यानी ऋग्वेद की मूल लिपि जब ऋग्वेद जो था वह मूल रूप से लिखा गया तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। जंगल की देवी को यहां पर क्या कहा गया है, अर्णय यानी कहा जाने का काम किया जाता है। तो जंगल की देवी को क्या कहा गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से इसे भी अटेम्प्ट कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आगे इससे आगे कुछ है नहीं। दरअसल वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आपको वेदों के बारे में और आर्यों के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता होती है। अभी हम जब उत्तर वैदिक काल को देखिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आप एक ही वेद ऋग्वेद को और आर्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम अन्य 3 वेदों के बारे में बात करेंगे, किसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, किसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन आज के यहाँ पर सभा समिति ऐसे प्रश्न जो हैं ये डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछे जाते रहे, तो आपसे जब भी ये प्रश्न पूछे जाए आगे कभी आपको समस्या ना हो, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको कराने की कोशिश की है। तो चलिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।